हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि एक जॉब नोटिफिकेशन है। ये जॉब नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी से रिलेटेड है। इसमें आप टीचर की अगर वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए है। इसमें आप पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों ही तरह की जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो स्कूल रहने वाले हैं ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का कोई बार इसमें नहीं है। साथ ही में इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, या इसकी एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या क्या रहेगी, ठीक है, और प्रोसीजर क्या है। मतलब अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, सिंपल ही बात करता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल जो है बाकी जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, केंद्रीय विद्यालय, या अभी हाल ही में हमने ईएमआरएस वैकेंसी डाली थी जिसकी लास्ट डेट 18 अगस्त है और 30 जुलाई है पीजीटी एंड प्रिंसिपल के लिए। तो वो सब एक ऑटोनोमस बॉडी है या फिर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली अलग अलग वैकेंसीज होती है। पर ये वाली वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल की अपनी एक पर्सनल वैकेंसी है। इसको हम किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है, एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या रहेगी। हम मतलब पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कोशिश करते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे सकें। साथ ही में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, जो लोग इसी तरह की नोटिफिकेशन का वेट करते हैं या आपसे कभी कहते हैं कि इस तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा आप लोग देख ही पा रहे हैं इससे रिलेटेड वैकेंसी है। और इसमें एग्ज़ाम जो रहने वाला है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोसीजर यही होता है। इसमें अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। अपने क्लस्टर वाइज आपको चुन के उस क्लस्टर एरिया में, जैसे कुछ स्टेट्स के एक क्लस्टर बना देते हैं या कुछ स्कूलों का एक क्लस्टर बना देते हैं, तो उन क्लस्टर्स के स्कूलों के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि पैन इंडिया बेसिस पे होता है। मतलब सेंट्रलाइज मतलब यूनिफॉर्म रहेगा, सभी पूरे भारत में जिन जैसा रहेगा वैसा यहाँ पे रहेगा। तो इसमें अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की जो दो तरह की पोस्टिंग होती है, एक रेगुलर और एक फिक्स्ड टर्म की। फिक्स टर्म हो गया मतलब ये मैं आपको बता दूं ये एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। लेकिन इनमें से कुछ एक को ये कभी कभार परमानेंट भी कर देते हैं जिनका वर्किंग कंडक्ट इनको सही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए चाह रहे हैं, मतलब ये रेगुलर वैकेंसी, तो उसके लिए आपको जो स्कोर है ओएसटी में, जो ये आपका एग्ज़ाम अब होने वाला है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होने वाला है, वो आपका मिनिमम उसमें आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब जितने भी नंबर का होगा उसमें 50% स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप फिक्स टर्म कैंडिडेट बनना चाहते हैं, मतलब 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर, ये जो लिखा हुआ है कुछ मतलब कुछ एक पीरियड के लिए, तो उस फिक्स टर्म कैंडिडेट जो है उसके लिए मिनिमम 40% या 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स का पेपर होता है इसमें, तो उसमें से आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो ये इसके दो तरह के क्राइटेरिया, ठीक है। दोनों ही एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं फिक्स टर्म, इसमें ऑलरेडी टर्म फिक्स कर दिया जाता है आपका विद इन 1 ईयर ऑफ द बीइंग अपॉइंटेड विद द मिनिमम ओवरऑल एंड विद इन 2 ईयर्स ऑफ द बीइंग अपॉइंटेड विद द मिनिमम ओवरऑल। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से इन्होंने रेगुलर एंड फिक्स टर्म में अलग अलग इसको बनाया। अच्छा, इसमें आप लोग का इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू तब होगा जब ये अलग अलग स्कूल जो है, ये अपने एरिया वाइज स्कूल जो है न्यूज़पेपर में या किसी भी अदर मीन्स के थ्रू जब एडवर्टीजमेंट निकालेंगे अपने स्कूल के लिए, तो उसमें अगर आप लोग ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेते हैं, जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया, रेगुलर के लिए 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 यानी कि 50%, और फिक्स टर्म के लिए 40% आउट ऑफ मतलब 200 यानी कि 80 मार्क्स आउट ऑफ 200, अगर ये आप ले आते हैं तो आप लोग को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। और वो स्कोर कार्ड के जो लाइफ टाइम मतलब वो रहेगा, क्या कहते हैं, एलिजिबल रहेगा आपके लिए, लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, सॉरी। तो ये लाइफ टाइम वैलिड जो रहेगा, इससे आप कभी भी आपके एरिया में इस तरह की कोई वैकेंसी निकलती है जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा एंड देन उस इंटरव्यू कॉल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू कॉल बात की बात है। अभी जो आपका ये ओएसटी होगा उसके लिए भी आपको मतलब एक एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आप उसमें बैठना चाहते हैं। तो इसमें एक खुशखबरी है कि सीटेट नहीं मांगा है। मतलब अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, बाकी आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि केवीएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए, और सॉरी अलग अलग जो वैकेंसीज़ के लिए, जैसे पीजीटी, टीजीटी एंड उनके लिए, उस तरह का ही इसमें भी है। तो अगर आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सीटेट के बिना भी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, अप्लाई तो कर सकते हो और आप पेपर भी बैठ भी सकते हो और आपको स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा, आप इंटरव्यू के लिए भी मतलब एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीटेट या कोई भी टेट, स्टेट टेट जो भी है आपका, जैसे राजस्थान का रीट हो गया, हरियाणा का एच टेट हो गया, पी टेट हो गया, तो इस तरह के टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग फिर मतलब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वालिफिकेशन बता रखा है, क्राइटेरिया क्या है। पीजीटी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए में एग्रीगेट 50% चाहिए। एग्रीगेट 50% से मतलब है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह इन सबको मिलाकर आपके 50% एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये आपका प्रोफेशनल में एंड इसमें 50% ये हो गया आपका। इसके अलावा टीजीटी में भी ऐसी ग्रेजुएशन में आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए मिनिमम, उसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साथ में बीएड में भी आपका 50% होना चाहिए। पीआरटी के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो पीआरटी में एक चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ 12th पास एंड डिप्लोमा चलेगा नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएशन भी आपका होना चाहिए। पीआरटी में ग्रेजुएशन प्लस वो भी 50% मार्क्स के साथ, एंड साथ में डिप्लोमा हो आपका, डीएलएड, बीएलएड या फिर बीएड वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद 50% एग्रीगेट, उसमें भी बीएड या डीएलएड या जो भी आपका डीएलएड, बीएलएड या बीएड है उसमें। तो ये थी एक अलग सी थोड़ा सी डिफरेंस था बस इसमें, बाकी ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है अब अगर आप लोग ओएसटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने बताया सीटेट नहीं मैंडेटरी है अभी अप्लाई करने के लिए, लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सीटेट क्वालिफाई करके देना होगा। उससे पहले मतलब आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाने चाहिए। और कभी कभार मतलब बहुत अच्छा अगर कैंडिडेट का इंटरव्यू जाता है तो और काफ़ी पसंद आता है स्कूल को कि नहीं बहुत अच्छा टीचर है, तो उस बेसिस पे कभी कभी ये अपने बेसिस पे अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं विदाउट सीटेट भी, एडॉक बेसिस पे देते हैं। लेकिन पर डे जिसमें आपको सैलरी मिलती है तो वो एडॉक नेचर का होता है, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर नहीं रहेगा आपका। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया ऑफ द कैंडिडेट कि अगर इसमें दो तरीके से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो बता देना। ये देखिए इसमें एज क्राइटेरिया जो है, अगर आर्मी स्पाउस है, मतलब आर्मी के जो आर्मी में वर्किंग है जो भी पर्सन, उसके कोई भी स्पाउस है, मतलब अगर लेडी वर्किंग है तो उसका हस्बैंड, अगर हस्बैंड वर्किंग है तो उसकी वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से उन लोगों को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। अगर एज उनकी बिलो 40 है तो फ्रेश कैंडिडेट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर उन पर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो मैक्सिमम 40 ईयर्स तक की जो कैंडिडेट है वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो जितने भी साल का होगा, जैसे 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो उसके हिसाब से आप ये आपको यहाँ पे देखिए, अगर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो 45 तक जो एज हो जाती है उन लोगों तक ये एलिजिबल है। अगर 7 ईयर्स का है तो 50 बिलो तक आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। और 9 ईयर्स का अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी 57 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग आर्मी स्पाउस से नहीं है, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल है, तो उस केसेस में आपके पास एक तो बिलो 40 वाला कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर वो फ्रेशर भी है, तो मतलब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप बिलो 57 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्राइटेरिया हो गया। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेट जो है मोडेलिटी कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है इसका ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, ये 2 दिन होगा। तो 2 दिन में ये सारे एग्जाम पूरे हो जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है वो मैं लिस्ट अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ हो सकते हैं। एंड इसके अलावा फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी नो 1 क्वेश्चन पेपर। सब कैटेगरी में 200 क्वेश्चन ही हो गए, 200 नंबर के ही हो गए, और हर एक में 1 नंबर सही पे मिलेगा और 0.25 यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। रिजल्ट भी जो है 23 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया जाएगा। और फाइनल स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 21 डेज, ये सब बता रखा है, कुछ नहीं है इसमें। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं पूरा डिटेल दिया है यहाँ पे। आप इस वेबसाइट पे जाके www.aweeindia.com पर जाकर आप लोग जो है 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर के बिटवीन, इतना 2 महीने का टाइम दिया लगभग, तो आप लोग इस टाइम के दौरान जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड उसके बाद किसी भी तरह का कोई अगर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ईमेल चाहिए। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों से। एंड उसके बाद ओटीपी एंड वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा एंड देन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे एंड फोटोग्राफ चाहिए जो कि अपलोड करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट मतलब एकेडमिक सर्टिफिकेट हो गया आपका, एंड डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, कुछ भी ऐसा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो ये 4-5 चीज़ें आपको चाहिए, इसको तैयार रखना है। एंड बस नॉर्मल डिटेल्स आपको फिल करनी है, एरिया मतलब आपका रेजिडेंशियल एरिया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको डिटेल भरनी है ना, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है इसी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। लेकिन इसकी फ़ीस भी है,
इसमें कुछ फीस भी लगेगी, वो बताते हैं अभी। एंड जो टाइमलाइन ये दे रखा है 10 जुलाई से 10 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड आपको 20 सितंबर तक मिल जाएगी। एग्जामिनेशन आपका 30 और 1 अक्टूबर को हो जाएगा, और रिजल्ट आपका 23 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है, जो स्कोर कार्ड आपको मिलना है, ठीक है। और ये जो लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स, ये देखिए ये स्कूल्स है पूरे भारतवर्ष में, इतने सारे स्कूल है, ये क्लस्टर वाइज बने हुए। क्लस्टर 1 में APS पुणे है, फिरकी है, रीगी है, देहू है, और ये आप क्लस्टर 6 में देखेंगे। मतलब आपके अलग अलग एरियाज़ के कुछ क्लस्टर्स बना दिए स्कूलों के। उन क्लस्टर्स में आप लोग का एग्ज़ाम होगा इंटरव्यू वाला, मतलब इंटरव्यू ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये आपके रीजनल सेंटर अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, ये वो स्कूल है जहाँ पे आपका क्लस्टर वाइज बना दिया गया है। इसमें आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, और इन्हीं की जिस भी क्लस्टर में आप अप्लाई करेंगे उसी क्लस्टर में आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये आपको PDF चाहिए तो मैं PDF आपको साथ शेयर कर दूँगा, आप लोग मुझे WhatsApp पे हाई करके भेज देना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट द PGT लेवल। ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जिसके लिए ऑनलाइन टेस्ट ये कंडक्ट करा रहे हैं, मतलब आपका अगर इनमें से किसी में भी PG है या ग्रेजुएशन है और TGT या PGT या PRT बनना चाहते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर, मतलब इन सब चीज़ के लिए आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अवेलेबल है, मतलब इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब देख लीजिए, ह्यूमैनिटीज़ में ये सब है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइंस में ये सब है, और कॉमर्स में ये सब है, ठीक है। कुछ कॉमन है जो सभी में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है PGT के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ये चेक करना है बाद में, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे गिवन है। साथ ही में ये देखिए PGT के ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको इनका मास्टर और साथ में B.Ed आपके पास होना चाहिए 50% मिनिमम के साथ, ठीक है। इसके अलावा PGT फिजिकल एजुकेशन में इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, ताकि आप बाद में अगर शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ या खुद देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सको। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आप लोग देख सकते हैं। ये सब में से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में जो B वाला पार्ट है MP EAD और एटलीस्ट 2 ईयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ऊपर के 3 में से एक होना चाहिए, और नीचे ये MP EAD आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये 2 आपके पास चाहिए, तो आप फिजिकल एजुकेशन में PGT में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में आपने देख लिया, ये जो चाहिए, इसके साथ आपको B.Ed चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सॉरी कंप्यूटर साइंस है, ये वाला कंप्यूटर साइंस के साथ आपको B.Ed होना मैंडेटरी नहीं है। इसके बिना भी आप लोग अगर इनमें से कुछ आपके पास कोई भी ये जो क्वालिफिकेशन मांगी है, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप लोग PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं TGT के लिए। TGT में भी आपके पास या तो 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर साथ में साथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट, एंड साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए, उसमें भी आपका 50% एग्रीगेट चाहिए। अच्छा, साथ में देखो यहाँ CTET लिखा है। CTET PGT के लिए नहीं था, ना ही आपको अभी चाहिए और ना ही एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको चाहिए। लेकिन CTET अभी आपको नहीं चाहिए, TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अगर आप लोग अपीयर होना चाहते हैं तो आपको CTET होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपको इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तब उसके टाइम आपके पास CTET होना मैंडेटरी है, ठीक है। या फिर कोई भी स्टेट टेस्ट जो होता है, स्टेट का टेट होता है, उसका प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग TGT इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में एक और, ये जो आपने देख रहे कंप्यूटर साइंस TGT कंप्यूटर, जैसे PG कंप्यूटर साइंस था, इसी तरीके से TGT कंप्यूटर साइंस में भी B.Ed होना मैंडेटरी नहीं है। इसके बिना अगर आपके पास BCA और ये सब BA BTech वगैरह की सब डिग्री है कोई भी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। TGT फिजिकल एजुकेशंस स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप लोग, इसके आपके काम आएगी। ये जो इतने सारे ये आप देख रहे हैं TGT फिजिकल एजुकेशन में, इनमें से कोई भी एक आपके पास हो, कोई भी एक। और लास्ट में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, ये भी होना मैंडेटरी है ऊपर वालों के साथ में। ये ग्रेजुएशन वगैरह के साथ में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये इसके अलावा कुछ PRT की वैकेंसीज़ हैं। PRT में जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ग्रेजुएशन भी चाहिए, सिर्फ 12th एंड डिप्लोमा के बेसिस पे आपको यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में डिप्लोमा या B.Ed होना चाहिए, एंड उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी CTET आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट के टाइम CTET आपको देना पड़ेगा। अब PRT फिजिकल एजुकेशन में भी इतने सारे ये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED आपके पास होना भी ज़रूरी है। तो
ये था आपका जो पूरा जॉब नोटिफिकेशन जो आर्मी पब्लिक स्कूल का था। अब इसमें आप देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मैंने बताया था, और 200 ही नंबर्स आने वाले हैं क्वेश्चंस के भी। मार्क्स भी 200 है, क्वेश्चन भी 200 है, और साथ में 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। और पैटर्न ये रहेगा। प्राइमरी टीचर के लिए सेक्शन ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि नेशनल लेवल एंड ये इंटरमीडिएट इवेंट मतलब जीके एंड करंट अफेयर से रिलेटेड। सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो पैडागोजी एंड करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। और सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसीज आपकी चेक की जाएगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि 6 to 10th के बेस पे आपके एनसीईआरटी के बेस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये लगभग आपके 170 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इससे, सेक्शन सी से। तो ये जो वेटेज है सबसे ज़्यादा इसी पे दिया गया है। तो इसकी तैयारी करने के लिए सिंपल सा यही है कि आपको एनसीईआरटी की 1st to 5th एंड 6th to 10th जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसमें से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका इसमें से 90% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी का भी 200 क्वेश्चन ही रहेंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। सेक्शन ए में इसका भी 10 नंबर का जीके रहेगा, 20 नंबर का ये पेडागोगी एंड करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी से रहेगी। इसके अलावा 170 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करेगी जिस भी सब्जेक्ट में आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल स्टडी, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन या टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका स्ट्रीम रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर पीजीटी की बात करते हैं तो सेम इसमें भी 200 एंड 3 आवर्स का पेपर रहेगा, एंड 10 नंबर की जीके एंड 20 मार्क्स की आपका वही एजुकेशंस, एंड 170 मार्क्स की एंड 170 क्वेश्चन ही एकेडमिक्स के रहेंगे, यानी आपके सब्जेक्ट प्रेफरेंस रहेगी, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है पीजीटी के लिए। तो इस तरीके से ये पेपर का जो पूरा जो फॉर्मेट है इस तरीके से रहने वाला है आपका, ठीक है। और बात करते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं 67 इन्होंने सेंटर्स शेयर किए हैं आपके साथ, जो कि भारतवर्ष के बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हैं। तो आपके घर के पास भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, तो इसमें से जो भी आपके घर के पास है आप चूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं, ठीक है।